जिनके पांव में कांटे होते हैं वो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो भला है जो तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, तुम्हारे जीवन में संकट है, क्योंकि तुम जल्दी ही बालाजी को पा सकते हो। ऐसा तुम्हारे अंदर भाव उमड़ सकता है, श्रद्धा उमड़ सकती है। तीसरी बात, एक बात और, यहां आ तो गए हो पर खाली हाथ ना जाना। और यहां आए हो तो कुछ लेकर जाना या ना जाना, सदा सदा के लिए बालाजी का बनकर के जाना। हमने सुना है इनके घर देर है, क्या? अब तुम सब तो जानते हो, क्या तुम्हें समझाएं? पूर्ण ज्ञानी तो बने बैठे, फिर भी नहीं मान रहे तो कुछ ज्ञान ले लो। भगवान के घर देर है, अंधेर हम नहीं है, तो फिर काय को घबरा रहे, काय को रो रहे हो? तुम अपने ही मुंह से कह रहे हो, फिर भी कह रहे भगवान हमारी सुन नहीं रहा। काय को रोते हो जब इनके घर अंधेर नहीं? एक शेर हम अक्सर बोला करते हैं, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो आज के दरबार में जितने भी पागल विराजमान हैं, जितने भी प्रियजन विराजमान हैं, आओ आज एक नया प्रण लेकर के घर जाएं कि किसी भी परिस्थिति में न हम भजन छोड़ेंगे न मुस्कुराना छोड़ेंगे। लेकिन एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज है। दूसरों को तो बड़ी सरलता से दे देते हैं, खुद पर जब बीतती है तब मजा आता है। हम दूसरों को, आप लोग देते ना, अरे किसी के घर कोई घटना हो जाए, आना जाना तो लगा रहता है, जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में, टेंशन ना लो। लेकिन जब वही अपने पे बीतती है तो छाती फाड़ फाड़ रोते हैं, फिर वो ज्ञान गायब हो जाता है। दूसरों के लिए तो ज्ञान निकलता है, खुद के लिए नहीं निकलता। इसलिए मेरे पागलो, हम चाह रहे कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आवे, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आवे। इसीलिए आज से आप सब जो विराजमान हैं, मुंबई के पागल, सदा सदा के लिए एक प्रण ले लो कि हम हनुमान जी के हो जाएं, हनुमान जी हमारे हो जाएं। हम बालाजी के हो जाएं और बालाजी, कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। एक उपाय है, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए बालाजी से प्रार्थना करते रहेंगे। भैया, हम कन्या विवाह के बाद आए हैं, उसके पहले आए थे। यहां से कोई गया कन्या विवाह में? हाथ उठाओ। बाकी लोग बांग्लादेश गए थे क्या? हैं? गलत बात है, कम से कम कन्या विवाह में तो आना चाहिए। पर आप लोगों के आशीर्वाद से निर्विघ्न संपन्न हो गया। बहुत भव्य हुआ, निर्विघ्न हुआ, दिव्य हुआ, ये बालाजी की कृपा थी। अब हम 1 महीने की साधना के लिए मई के महीने में जा रहे हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर। वहां पर 1 महीना साधना करेंगे। सब दरबार, कथा, मोबाइल सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। लौट आए तो फिर हम आ भी थे, ना लौटे तो जय बजरंगबली की। साधु बाबा, वो खैर तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ना, तुम दूसरा गुरु खोज लोगे। अरे ये तो कहने की बात है, हम जानते हैं। दूसरी पत्नियां, दूसरी लुगाइयां, दूसरे खसम खोज लेते हैं लोग। ये तो गुरु वाली बात है, कोई ठिकाना थोड़ी है।
1 महीना 2 महीना हम गायब हो जाएं, यूट्यूब पे दूसरा गुरु ना पकड़ लो तो हमारा नाम बदल देना। पर कोई नहीं, उससे कोई बुराई नहीं, बने रहो। जहां दिल लगे वहीं, जहां मन लगे वहीं मेला, जहां चित्त लगे वही चेला, जहां गुण मिले वही गुरु, वरना रहो अकेला। हमारे गुरुजी गाया करते थे कभी कभी, मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। हर हर बागेश्वर धाम की। तुमने दीवाल पे बैठे तो पर गिराइयो ना ठटरी के बरे। बहुत बढ़िया है। आज तो वहां दुकानन तक खड़े, सीताराम भैया, ओ ठटरी के बरे, थोड़ा माए को माइक तेज कर दे, फुल वॉल्यूम खोल, थोड़ा डबलिंग खोल, इफेक्ट डाल। तुझे ज्ञान कम है, हमें ज्यादा है। अपने हिसाब से करियो, हमें नहीं पता हो कि तुम बिगाड़ लो। हर हर साधु जी, गुरु जी, साधु जी। 1 महीना के लिए भैया हम बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हमारी साधना सफल हो जाए। वहीं से दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो ताकि हमारी साधना सफल हो जाए, बालाजी की कृपा हो जाए। सन्यासी बाबा की आज्ञा से हम साधना पर जा रहे हैं भैया। वहां जाकर के अपने आप को साधेंगे, गुरुजी के दर्शन करने की कोशिश करेंगे और आप सबके मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे और शक्तियों को अर्जन करेंगे ताकि तुम्हारी विपत्तियों का विसर्जन किया जा सके। हर हर पागलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। अब आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, मन में राम नाम का जप करना है। सन्यासी बाबा जिनके लिए प्रेरणा देंगे हम बुलाएंगे। भैया बालाजी की यहां बड़ी कृपा बरस रही है। मुंबई वालों, आप भाग्यशाली हो। हर 2 महीने में दिव्य दरबार का दर्शन, सामूहिक अर्जी और बालाजी की कृपा प्रसादी प्राप्त हो जाती है। पर बीच बीच में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचा करो। एक और खुशखबरी है, जुलाई के महीने में 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम किया जाएगा। जिनको भी जुलाई के महीने में हमारे साथ 3 दिन के लिए मात्र 200 लोगों को हम ले जाएंगे ब्रेन डिटॉक्स सेशन के लिए। बॉडी डिटॉक्स तो सबने किया, हमने एक ऐसी पद्धति निकाली जिससे ब्रेन डिटॉक्स होता है। लेकिन 3 दिन मोबाइल चलाने नहीं मिलेगा, भोजन कम मिलेगा। सुबह 4 बजे हमारे साथ बैठ के तुमको साधना 4 घंटे करनी पड़ेगी और 3 दिन के लिए उसका खर्चा तुमको ही देना पड़ेगा और हमारा भी देना पड़ेगा। हाँ, हमारा खर्चा भर, बाकी नहीं, दक्षिणा नहीं, खर्चा हमारा भी तुम्हें देना पड़ेगा, तभी हम आएंगे, नहीं तो हम काहे को आए। पर वो हम इसलिए करवाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, आईआईटी के बच्चे जिनका बहुत ज्यादा दिमाग ओवर थिंकिंग के कारण परेशान है, मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा एंजाइटी, जिनके ब्रेन पर बहुत ज्यादा संसार का कुप्रभाव पड़ गया, उनके लिए वो प्रयोग बहुत अचूक और अटूट है। ऐसा ब्रेन डिटॉक्सेशन का प्रयोग है। उन 3 दिनों में तुम ऐसे आओगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ, ऐसा फील करोगे कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, एकदम हल्का हल्का। मतलब पेट साफ भर नहीं होगा, पेट भी साफ होगा। जब भोजन कम पाओगे, बढ़िया रहो। 3 दिन साधना करोगे हमारे साथ। 5 स्टेप में साधना कराते हैं हम, 5 स्टेप में। और उसमें एक साधना तो बहुत पावरफुल है,
निर्विचार ध्यान, नो माइंड मेडिटेशन, बहुत पावरफुल है। और 5 स्टेप में है। ब्रेन का पुर्जा पुर्जा हिला दिया जाता है और विदाउट टच, न हम आपको स्पर्श करेंगे न मेडिसिन देंगे, ओनली मेडिटेशन से ही होगा। तो जुलाई के महीने में 3 दिन का सेशन हमने डेट निकाल ली। अब हमने एक और बदलाव किया, पता चला होगा तुम लोगों को। अब कम से कम 8-10 दिन हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे, कथाएं कम करेंगे, ज्यादातर धाम पर लोगों की अर्जियां लगा करके उनको भभूति बांटेंगे। कल भी हमने सोचा है यहां पर भी कि कल दरबार ना लगाकर जितना दरबार में समय लगना उतने में 1 to 1 लोगों को मिलेंगे, भभूति बांटेंगे तो 500, 1000, 2000 लोग मिलके चले जाएंगे। भाई दरबार में कितने लोग मिलेंगे? 100, 50। पर अगर भभूति का वितरण करें तो कितने लोगों का भला हो सकता? ज्यादा। तो दोनों करेंगे, आज दरबार, कल भभूति, फिर बागेश्वर सरकार। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, यहां जो खड़े हैं बैठ ही जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक दूसरे के ऊपर बैठ जाओ। जगह ही नहीं तो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो तो हमारा बैनर फाड़ दिया, मुंह फाड़ दिया। पाप पड़ेगा, पाप, पाप पड़ेगा, पाप। गुरु का मुंह फाड़ रहे हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पूरी फोटो फाड़ दी। जवान तो जवान, बूढ़े भी सम्मिलित हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बताओ तो, हमको ही देखने के लिए हमको ही फाड़ रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। वाह वाह, धन्य धन्य महापुरुषों, धन्य। ऐसे चेले और मिले, गुरु का कल्याण ही हो जाए। देखो तो बूढ़े तो जवान बूढ़े भी, और 32 दांत निकाल रहे कि हम बहुत खुश नसीब है। बताओ। और कोई बात नहीं, जिसमें चेलों को आनंद मिले वही करो। बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, जुग जुग जियो, कोई पाप नहीं लगेगा। हम अपनी बात वापस ले रहे, आशीर्वाद दे रहे। रामचंद्र, इसका मतलब ये नहीं कि तुम और फाड़ दो।